इस देश में सत्ता चलाने वालों ने, आरएसएस और बीजेपी ने तय कर लिया है कि अगर ये संविधान जीते तो चोर दरवाजे से इस देश का संविधान बदलेंगे। 400 पार वाली जो बात है ना, ये 400 की नहीं, ये 420 का खेल है। मोदी के सामने कौन? मैं कहता हूं भैया, मोदी के सामने मुद्दा। ये भारत मां के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करवाने वाले ये राष्ट्र प्रेमी हुए कि देशद्रोही हुए? आप बताइए। लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे, उनको कह रहे हैं किसान आंदोलन में तुमने हमें आतंकवादी कहा था ना, अब आतंकवादी का वोट लेने क्यों आए हो, बाहर जाओ। तुम मुझे उस मैच का परिणाम बताने को कह रहे हो जिस मैच का शुरू होने से 2 घंटा पहले अंपायर बदल दिया गया है। पहली बात ये कि इस वक्त संसद का चुनाव नहीं हो रहा है। ये जो चुनाव हो रहा है, कहते हैं लोकसभा का चुनाव है, संसद का चुनाव है। हाँ, कागज पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, संसद का चुनाव हो रहा है, लेकिन हमें ऐसे लड़ना है मानो ये संविधान सभा का चुनाव हो रहा है इस देश में। क्योंकि दांव पे संविधान है, क्योंकि इस देश में सत्ता चलाने वालों ने, आरएसएस और बीजेपी ने तय कर लिया है कि अगर ये संविधान जीते तो चोर दरवाजे से इस देश का संविधान बदलेंगे इस चुनाव के बाद। तो हमें ऐसे लड़ना है मानो ये संविधान सभा का चुनाव हो। और ये सारी 400 पार वाली जो बात है ना, ये 400 की नहीं, ये 420 का खेल है। 420 का खेल कैसे? हमारे हरियाणा में कहते हैं धूल में लठ मारना, कि बहुत धूल होती है, उसमें जोर से लठ मार दो, धूल उड़ेगी, खूब धूल उड़ेगी। जब तक अपनी आंख साफ करेंगे तब तक चोर अपना काम करके चला जाएगा। ये 400 पार वही खेल है। जोर जोर से टीवी पे बोलो 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता का ध्यान इधर उधर, और इतने में संविधान पार, इतने में चुनाव पार। हकीकत ये है कि इस देश की जनता इस सच्चाई को समझ चुकी है। इस देश की जनता समझ गई है 400 पार के खेल के अंदर क्या है। ये आंखों में धूल झोंकने का खेल अब नहीं चलेगा। इसलिए जब ये कहते हैं बीजेपी वाले मोदी, तब इस देश की जनता कहती है मुद्दा। ये टीवी वाले पूछते हैं ना मोदी के सामने कौन? मैं कहता हूं भैया, मोदी के सामने मुद्दा। जब बीजेपी वाले मंदिर की बात करते हैं तो इस देश की जनता महंगाई का सवाल पूछती है। जब ये बीजेपी वाले इस देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र का नाम लेते हैं, कहते हैं आपका मंगलसूत्र लूट लेंगे, तो इस देश की जनता मोदानी का सवाल पूछती है। मोदी जी, ये आपका पार्टनर जो अदानी है, ये इनका फंडर नहीं है। अदानी मोदी जी को चंदा देने वाला नहीं है, ये तो इनका बिजनेस पार्टनर है। मोदी और अदानी मिलकर इस देश को चला रहे हैं। आज जनता इनसे मोदी और अदानी का सवाल पूछती है। और जब ये मछली की बात करते हैं, आजकल इस देश के प्रधानमंत्री मछली की भी बात करते हैं, तब इस देश का किसान एमएसपी का सवाल पूछता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल पूछता है। जब बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले बहुत दिनों से अब इस देश में प्रधानमंत्री के पास कहने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए रोज किसी ना किसी बहाने से हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कल कहने लगे प्रधानमंत्री
इस देश में विदेशी ताकतों का प्रवेश है। मैंने कहा मोदी जी वो तो आपने किया था जब चीन वालों से आपने चंदा लिया था, तो विदेशी ताकतों को तो आपने बुलाया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। अब इनको हर चीज में मुसलमान नजर आता है प्रधानमंत्री को, क्योंकि जब कहने को कुछ नहीं बचे तब करो हिंदू मुसलमान का खेल। यहां सब घर परिवार वाले लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए, अगर मेरे घर में आके मेरे 2 बच्चों में अगर कोई झगड़ा करवाए तो मेरे घर का मित्र हुआ कि मेरे घर का दुश्मन हुआ? अगर आके मेरे 2 बच्चों में लड़ाई करवाए तो उन बच्चों की मां मेरी पत्नी क्या कहेगी उसे? वो बच्चों को कहेगी बेटा ये तुम्हारा मित्र नहीं है, अगली बार से इसे घर मत आने देना। और अगर वो बेशर्म फिर भी घर आ जाए, फिर आके मेरे 2 बच्चों में झगड़ा करवाए, तो बच्चों की मां क्या करेगी? कान से पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देगी, खबरदार मेरे घर में वापस मत आना। सही बात है ना? तो ये भारत मां के 2 बच्चे हिंदू और मुसलमान में झगड़ा करवाने वाले ये राष्ट्र प्रेमी हुए कि देशद्रोही हुए? आप बताइए। देशद्रोही हुए ना ये लोग? ये देशद्रोही हैं। इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आग अच्छी लगेगी तो रोटी अच्छी सिकेगी, और कुछ नहीं है। चुनाव की रोटी सेकनी है इसे, हमारे घर में आग लगा के। आप बताइए हम अनुमति देंगे इस काम की? हाथ उठा के बताइए हम उनको अनुमति देंगे इस काम की? नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, चुनाव में जब इनकी दाल नहीं गल रही है, राजस्थान में आधी सीट बीजेपी के हाथ से जा रही है। पिछली बार 25 में से 25 थी, उससे पिछली बार 25 में से 25 थी, इस बार आधी सीट बीजेपी के हाथ से जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के कैंडिडेट गांव में जा रहे हैं, लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे उनको। कह रहे हैं किसान आंदोलन में तुमने हमें आतंकवादी कहा था ना, अब आतंकवादी का वोट लेने क्यों आए हो, बाहर जाओ। गांव में घुसने नहीं दे रहे हरियाणा में बीजेपी के कैंडिडेट को। और आपके पड़ोस उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, 4 तारीख को हम जवाब मांगेंगे। इस बार चुनाव का सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे हैरत अंगेज नतीजा उत्तर प्रदेश से आएगा। उत्तर प्रदेश पलट रहा है, इस बार बीजेपी की खाट खड़ी होने वाली है उत्तर प्रदेश में। कर्नाटका में 28 में से 25 सीट बीजेपी की जेब में थी। आज बीजेपी 10 सीट नहीं बचा रही कर्नाटका में अपनी। पूरे देश से बीजेपी के पांव उखड़ रहे हैं, लेकिन जब तक बिहार में नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि इस देश का हर बड़ा बदलाव बिहार से आया है, बिहार में खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करने आया हूं, चुनाव तक सब हथकंडे होंगे, प्रधानमंत्री दिन रात हिंदू मुसलमान करेंगे, और दुर्भाग्य इस देश का चुनाव आयोग चुपचाप बैठे देख रहा है। किसी ने मेरे से पूछा योगेंद्र जी इस चुनाव का परिणाम क्या होगा? मैंने कहा भाई तुम मुझे उस मैच का परिणाम बताने को कह रहे हो जिस मैच का शुरू होने से 2 घंटा पहले अंपायर बदल दिया गया है। और अंपायर किसने चुना? जो सामने वाली टीम का कैप्टन है, उसने अपनी पसंद का अंपायर चुना है। अंपायर आंख पे पट्टी बांध के खड़ा है। मैच के बीच में सामने वाली टीम का पानी और राशन बंद कर दिया गया है, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, और रही सही कसर, सामने वाली टीम के प्लेयर को मैदान से बाहर निकाल दिया गया है, जेल में डाल दिया गया। दिन रात ये हो रहा है। तो मेरे लोगों ने कहा, साथियों ने कहा योगेंद्र जी
ये सब हो रहा है, कैसे चुनाव जीतेगा ऑपोजिशन। मैंने कहा भाई, इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों का नहीं है। इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और इंडिया की जनता का हो गया है। अब जनता इनके खिलाफ लड़ रही है, पार्टियां सिर्फ नहीं लड़ रही, जैसे 1977 में किया था इस देश की जनता ने। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे बीच यहाँ साथी सुनीलम है, हमारे बीच अशोक धावले जी भी हैं। जब ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था 13 महीने, ये उसके सेनानी भाई सुनीलम, अशोक धावले जी, भाई प्रेम सिंह गहलावत जी, हम चारों की तरफ से एक हाथ जोड़ के अपील है, इस देश के ऐतिहासिक किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े सेनानी आपके काराकाट से है और उसका नाम है राजा राम सिंह। 13 महीने के उस महान किसान आंदोलन का नेता आज आपके यहां है। सिर्फ राजा राम सिंह उम्मीदवार नहीं है, इस देश के करोड़ों किसानों की इज्जत आज आपके यहां मैदान में है। और मैं हरियाणा के किसान की तरफ से अपील करता हूं, महाराष्ट्र के किसान की तरफ से अपील करता हूं, पंजाब और मध्य प्रदेश के किसान की तरफ से अपील करता हूं, काराकाट के वोटर से। आपसे मैं वोट नहीं मांगूंगा, इतनी गर्मी में परेशानी में आप आए हैं, वोट तो है, वो तो आप देंगे ही, लेकिन अपने गांव से 100-100 वोट दिलवाना है। हर किसान को बताना है कि उम्मीदवार सिर्फ राजा राम सिंह नहीं है, इस पूरे देश का किसान और किसान की इज्जत आज आपके यहाँ उम्मीदवार है। आप जिताएंगे। 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, हम सब साथी बोल रहे हैं, आपके साथ हाथ उठा के बोल रहे हैं, सारा देश का किसान काराकाट का परिणाम देखेगा और आपको यहां से जिताएंगे। कर्नाटका का किसान उछल पड़ेगा, पंजाब का किसान उछल पड़ेगा, राजस्थान के किसान में हिम्मत आ जाएगी। इन सब के लिए मैं चाहता हूं आप भी, जैसे हमने हाथ उठाया, आप भी हाथ उठा के आश्वासन दीजिए कि यहाँ संसद में भाई राजा राम सिंह को हम भेजेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।